दोस्तों नमस्कार। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सभ्यता मिटाने वाली, खत्म करने वाली धमकी से ईरान डर गया और उसने 2 हफ्ते का सीज़ फायर मंजूर कर लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की धमकी से ईरान बिल्कुल भी नहीं डरा है, बल्कि उसने पहले ही कहा था कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और ईरान अब भी कह रहा है कि यदि उस पर हमले नहीं किए जाएँगे, तो वो आत्मरक्षा में किया जाने वाला हमला बंद कर देगा, यानी नहीं करेगा। तो शुरुआत किसने की थी? इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने इन दोनों देशों को जवाब दिया था। ईरान अमेरिका जाके हमला नहीं कर सकता, तो अमेरिका के उन सैन्य बेस पर हमला किया, जो उसने खाड़ी के देशों में बना रखे थे, जो ईरान के पड़ोसी देशों में थे और उनको लगभग बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, वो किसी काम के रह ही नहीं गए हैं। तो वहीं इज़राइल पर इतने हमले किए कि उसकी जो सारे सुरक्षा सिस्टम थे, सब बेकार साबित हुए और जहाँ-तहाँ ऐसे हमले हो रहे हैं कि वो भी लगभग जो है बर्बाद जैसा ही हो गया है। तो उसकी भी हेकड़ी निकल गई और इनकी भी हेकड़ी निकल गई। तो उस अपनी हेकड़ी को दिखाने के लिए, बनाए रखने के लिए इन्होंने जो है ये धमकी दी थी कि हम ये सभ्यता को मिटा देंगे और इस सभ्यता को मिटाने वाली धमकी से इन्होंने अपनी ही छवि खराब की। अगर यह 2 हफ्तों का युद्ध विराम अस्थायी शांति में बदल भी जाता है, तब भी ईरान युद्ध और ट्रंप के हालिया बयान को दुनिया के बाकी देशों की नज़र में अमेरिका की छवि खराब ही हुई है। दुनिया अमेरिका की छवि को सही नहीं मानेगी, उसकी छवि खराब हुई है और एक ऐसे देश की छवि बनी है, जो दुनिया को सुरक्षित नहीं रख सकता है, जो दुनिया को कभी भी युद्धों में धकेल सकता है, बेवजह उन्हें संकट में डाल सकता है, ऐसी छवि ट्रंप ने बनाई है। उनकी खुद की छवि तो कुछ है ही नहीं, वो मीम के विषय बन के रह गए हैं और अमेरिका को भी यही बना दिया है और इज़राइल की तो ऐसी दशा हो गई है कि अब वह अपनी कोई हेकड़ी दिखा नहीं सकता किसी को भी। आने वाले दिनों में जो विश्व व्यवस्था है, उसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।